हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम कान्हा जी की ये 2 रंग की ड्रेस बनाना बताएंगे, जिसे पफ स्टिच से बनाया गया है और जिसे मैंने ऑरेंज और ब्लैक कलर से बनाया है। लेकिन मैं आपको इसे ग्रीन और ब्लैक कलर में बनाना बताऊंगी। और जो ये ड्रेस मैंने बनाई है ये 5 नंबर की कान्हा जी की है, और जो मैं आपको बनाना बताने वाली हूँ वो 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। तो जैसे इसमें हमारे 6 कॉर्नर बने हैं, जो हमारी 5 नंबर की कान्हा जी की ड्रेस है उसमें 6 कॉर्नर बने हैं, तो जो 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस हम बनाएंगे उसमें हमारे 5 कॉर्नर बनेंगे। तो चलिए हम उस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ड्रेस बनाना स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम ड्रेस बनाना को स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चोली बना लेंगे। ये चोली मैंने 15 चेन से बनाई है, तो ये 2 नंबर के कान्हा जी को बिल्कुल आराम से फिट आएगी। 15 चेन से स्टार्टिंग करके ये चोली बनाई है। उसके बाद ये 4 रो हमने बना ली है इसकी, और अब हम इसको जोड़ लेंगे आपस में, और फिर इसके ऊपर जो ड्रेस हमें बनानी है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जोड़ने के लिए, क्योंकि हम ब्लैक कलर से इसके ऊपर वर्क करेंगे, तो हम इसको ब्लैक कलर से जोड़ लेते हैं। ये जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चेन बना ली हैं, जिससे ये इसका जो कमर का घेरा है ये टाइट ना हो जाए। ये देखिए ये जुड़ गई है। अब हम एक चेन बना लेंगे और एक चेन बना के इस धागे को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे खींच के, जो बस। और उसके बाद हमें यहाँ पर पफ बनाना है, इस स्टिच में पफ बनाना है हमें। तो हम जो है लूप बनाएंगे, बल लेंगे और लूप बना लेंगे। पफ मैंने आपको बनाना बताया था, उसके लिए हम 3 बार लूप जो बल लेते हैं और उसी चेन में से 3 बार लूप बनाते हैं। थोड़ा लंबा लंबा हम लूप बनाते हैं इसमें, जिस नॉर्मल लूप नहीं बनाते हैं। जैसे हम नॉर्मल लूप बनाते हैं उससे थोड़ा सा लंबा बनता है, तो ये पफ बन जाता है। ये देखिए ये 3 बार हमने निकाल लिया। एक ही चेन में से हमने ये 3 बार बल ले लेकर ये लूप बना लिए। उसके बाद हम सारे में से इसको निकाल देंगे और एक चेन बना लेंगे इसको सिक्योर करने के लिए। ये देखिए ये बन गई। अब एक चेन और बनाएंगे, और फिर इसके जो बराबर वाली चेन है, दूसरी चेन जो है, इसमें भी एक पफ बना लेंगे। सेम इसी प्रोसीजर से हमें उसमें भी पफ बनाना है। 3 बार लूप बल लेके हमें लूप बनाना है, और फिर सारों में से हम एक कर देंगे। और ये देखिए अब हमें क्या करना है। अब ये हमारा एक किस्म से हम इसमें 5 कोने बना रहे हैं। छोटी ड्रेस है तो हम इसमें से 5 कोने बनाएंगे, तो ये समझिए हमारा एक कोना बन गया। अब हमें दूसरा कोना बनाना है। दूसरा कोना बनाने के लिए पहले हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन छोड़ देंगे, 1 और 1 2 चेन छोड़ देंगे, और तीसरी चेन में फिर से पफ बनाएंगे। ये देखिए तीनों लूप बन गए। अब ये सारा में से निकाल दिया, इसको सिक्योर कर लिया, और एक चेन और बनाएंगे दूसरा पफ बनाने के लिए। जब भी हम दूसरा पफ बनाएंगे तो एक चेन बनाएंगे यहाँ पर बीच में। अब इसके बराबर वाली चेन में फिर से दूसरे, जैसे हमने पहले बनाया था एक और पफ, उस तरह से एक पफ और बना लेंगे। इसमें नहीं बना। जो हमारा जिसमें हमने पफ बनाया है इसके बराबर वाली चेन में हमें बनाना है। मेरे घेरे में टोटल 20 फंदे हैं, तो हमें 10 फंदों पे हमें पफ बनाना है। 2 फंदों में पफ बना रहे हैं हम, और 2 फंदे बीच में छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे 20 फंदे ये कवर हो जाएंगे। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे,
3 चेन बनाने के बाद 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में फिर से पफ बनाएंगे। तीसरी और चौथी चेन में हमें पफ बनाना है और एक पफ, दोनों पफ के बीच में एक चेन हमें खाली बनानी है। ये बना लिया हमने। ये फिर से बनाना होगा। 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में हमें बनाना है। उसके बाद ये सिक्योर हो गया और एक चेन और बनाएंगे, एक चेन और बनाएंगे और फिर अगली चेन में फिर से पफ बनाएंगे और इसी तरह करते करते इस रो को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें 5 पेयर बनाने हैं। ये पफ वाले 20 फंदे हैं हमारे, 2-2 में हम पफ बना रहे हैं, तो इस तरह से 10 फंदों में हमारे पफ बन जाएंगे और 2-2 करके 5 फंदे हमारे बीच में रह जाएंगे, तो हमारे सारे फंदे इस तरह से कवर हो जाएंगे। और जब हम एक पेयर बना लेंगे तो दूसरे पेयर में जाने के लिए 3 चेन बनाएंगे। जैसे अब हमने 3 चेन बना ली, तो अब 2 चेन छोड़ के तीसरी में फिर से पफ बना लेंगे। इस तरह से ये हमारे 5 पफ के पेयर बन जाएंगे पूरे घेरे में। तो पहले हम इस घेरे को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये 5 पेयर हमारे बन गए पफ के। ये 1 2 3 4 5 और हम अपने दूसरे एंड तक आ गए। अब 3 की चेन हमने बना ली है। ये 5 जो 5वां पेयर है उसको बनाने के बाद, और अब हम इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको ब्लैक कलर से ही जोड़ेंगे। तो ये इसको हमने जोड़ दिया स्लिप स्टिच से। चलिए अब पहली रो तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें दूसरी रो बनाने के लिए अपने ग्रीन कलर का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक और स्लिप स्टिच इसी जो हमारी ये जो चेन है, जो एक चेन हमने बनाई थी उसमें बना लेंगे, ताकि हमारा जो धागा है वो ग्रीन कलर का हो जाए। इसमें हम एक स्लिप स्टिच और बना लेंगे ग्रीन कलर से ही। चलिए देखिए ग्रीन कलर से बन गया। अब एक चेन बनाएंगे और थोड़ा सा धागे को खींच लेंगे। पफ बनाना है हमें, तो थोड़ा सा धागा हम अपना खींच लेंगे। हम 3 की चेन नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा धागा खींच लेते हैं। इससे क्या होता है, जो 3 की चेन बनती है वो साथ में अच्छी नहीं लगती है पफ वाली ड्रेस में। अब देखिए हमें क्या करना है, इस रो में जो ये 2-2 पफ हमने बनाए हैं, ये 2 पफ हैं हमारे। तो इन दोनों पफों के बीच में हमें 4 पफ बनाने हैं। जो बीच में हमने एक चेन बनाई थी, जो खाली चेन थी, उसमें हमें 4 बनाने हैं इस बार पफ। तो हम पहला बना लेते हैं पहले। ये देखिए 2 धागे हो गए हमारे। अब तीसरा लूप बना लेंगे हम। ये तीसरा बन गया। अब सारों में से इसको निकाल देंगे, इसको सिक्योर कर लेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि सारे पफ के बीच में हमें एक चेन बनानी है। सारों के नहीं, मैं अभी बताती हूँ आपको। ये देखिए पहला पफ है, उसके बीच में हमने एक चेन बना ली, ठीक है। जो पहला पफ है उसके बाद हमने एक चेन बना ली खाली। अब दूसरा पफ बनाएंगे इसी में। तो अब हम इसमें इसी छेद में दूसरा पफ बना रहे हैं। जो हमने एक चेन बनाई थी वहां पर हमारा एक छेद सा बना है। तो ये देखिए दूसरा पफ बन गया। अब इसको सिक्योर करेंगे पहले। सिक्योर हो गया। अब 2 चेन बनाएंगे। दूसरे के बाद हमें 2 चेन बनानी है। अब आप ये मत सोचिएगा कि तीसरे के बाद 3 चेन बनानी है, ऐसा नहीं है। सिर्फ दूसरे के बाद 2 बनानी है। और अब तीसरा बनाएंगे इसी छेद में हम। फिर से हमें एक छेद में 4 पफ बनाने हैं। पहले के बाद एक चेन, दूसरे के बाद 2 चेन, और ये तीसरा हम बना रहे हैं। 2 धागे हो गए, तीसरा और बना लेंगे। और उसके बाद इसको ये सिक्योर किया, फिर एक चेन बनाएंगे। तीसरे के बाद एक चेन। सिर्फ जो दूसरा पफ है हमारा, उसके बाद हमें 2 चेन बनानी है, बाकी के बाद एक ही बनानी है। एक और बना लेंगे इसी छेद में।
सिक्योर करके। और अब देखिए ये पहले वाले जो हमारा पहला पफ का पेयर था उसका हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमें जो है 4 पफ बनाने थे, चारों बन गए। पहले के बाद एक चेन, दूसरे के बाद 2 चेन, देखिए 2 चेन वाला छेद थोड़ा बड़ा सा दिखाई दे रहा है, तीसरे के बाद फिर से 1 चेन, और 4th कंप्लीट करने के बाद पहले का काम पूरा हो गया। अब हमें दूसरे में जाना है, तो दूसरे में जाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। उसके बाद फिर से हमें वही करना है, जो दूसरा पेयर है उसमें हमें 4 पफ बनाने हैं। पहले के बाद 1 चेन, दूसरे के बाद 2 चेन, तीसरे के बाद फिर से 1 चेन, और 4th के बाद दूसरे पेयर पे जाना है। तो पहले पहला पेयर बना लेते हैं। 1 हो गया हमारा लूप, 2 और ये 3 लूप के बाद ये हमने इसको सारे धागों में से डाल लिया और इसको सिक्योर कर दिया। इसके बाद 1 चेन बनाएंगे और उसके बाद हम इसमें दूसरा लूप बनाएंगे। ये हमने दूसरा बना लिया। दूसरा बनाने के बाद सिक्योर किया और 2 चेन बनाएंगे, 1 2। उसके बाद तीसरा पफ बनाएंगे इसी जो छेद है हमारा, इसी वाले पफ के छेद में। ये देखिए तीसरा बन गया। इसको सारे धागों में से निकाल लेंगे, सिक्योर करेंगे और 1 चेन बनाएंगे। उसके बाद चौथा पफ बनाएंगे। और सिक्योर करके ये देखिए चारों पफ बन गए। अब हमें दूसरे वाले पफ पे जाना है, तो हमें क्या करना है, 3 चेन बनानी है। तो ये बहुत इजी है रो, इसमें कुछ नहीं करना है। पहले के बाद 1 चेन, दूसरे पफ के बाद 2 चेन, तीसरे के बाद फिर से 1 चेन, और 4th पफ के बाद हमें दूसरे पफ पे जाना है, इसलिए 3 चेन। तो इस तरह से करते करते हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे अपनी। देखिए 4 जो हैं पफ सारे हमारे जो नीचे वाले 2 पफ थे उनके बीच में हमने बना लिए। उसके बाद अब हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमें जोड़ने के लिए फिर 3 की चेन बनाएंगे, क्योंकि एक पफ से दूसरे के बीच में हम 3 चेन बनाते हैं। तो 3 चेन बना ली। अब हम इसको जोड़ देंगे। जो पहला पफ है हमारा, जो पहले पफ का छेद है उसमें हम इसको जोड़ देंगे। देखिए पहला पफ है हमारा, इसके छेद है जो, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। पहले हमने इसको ग्रीन कलर के धागे से ही जोड़ दिया है, क्योंकि अगर ब्लैक से जोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने इसको ग्रीन से जोड़ दिया। अब हम इससे ब्लैक कलर का एक और स्लिप स्टिच बना लेंगे इसी छेद में। अब हमें इसमें ब्लैक कलर यूज़ करना है। स्लिप स्टिच इसमें बना लेंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच बन गया। अब 1 चेन बनाएंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, बेसिकली ये जो हमारा घेरा बन गया, अब इसमें 4 पफ बन गए हमारे। तो इसमें मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। जो पहला पफ है इसमें तो हमें 1 ही बनाना है, ठीक है। जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई है इसमें हमें फिर से 4 पफ बनाने हैं। तो जो हमारा बीच वाला जो पफ का जो पेयर है, जो बीच का पेयर आएगा हमारा, उसमें हमें 4 पफ बनाते हुए चले जाना है ऊपर तक, जितना भी बड़ा हमें घेरा चाहिए। जैसे ये 2 नंबर की ड्रेस है तो इसका घेरा तो छोटा ही बनेगा। अगर बड़ी ड्रेस बना रहे हैं तो उसमें भी हम 4 पफ बनाते चले जाएंगे। और जो इस साइड के पफ बचेंगे, जैसे ये है, इसमें 1 बनाएंगे और इसमें भी 1 बनाएंगे, इसमें 4 बनाएंगे। तो जब ऊपर हम चले जाएंगे तो उसमें हमारे 6 हो जाएंगे। इसमें हमारे 4 पफ हैं तो ऊपर 6 हो जाएंगे। तो पहले में 1, दूसरे में 1 और जो बीच वाला है उसमें फिर से 4। तो इस तरह से हम इसमें जो है बनाते चले जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एक मैंने ड्रेस और बनाई है इसी तरह से।
देखिए ये ड्रेस मैंने बनाई है, तो इसमें मैंने यहाँ से देखिए स्टार्ट किया था। ये देखिए ये 4 पफ हैं, 1 2 3 4। तो ऊपर मैंने क्या किया, एक पहले में 1 बनाया, बीच वाले में 4 बनाए, और फिर जो लास्ट वाला थर्ड वाला था उसमें फिर 1 बनाया। तो इस तरह से करके इस वाली लाइन में 6 हो गए। तो उसके बाद वाली लाइन में पहले में 1, दूसरे में 1, और जो ये थर्ड वाला था, जो थर्ड वाला जो बीच वाला पेयर था जहाँ पर हम 2 चेन बनाते हैं, हमें ध्यान रखना है कि जो 4 हम पफ बना रहे हैं उसमें से पहले के बीच में 1 चेन बनाएंगे और दूसरे के और तीसरे के बीच में 2 चेन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें हर बार ये 4 पफ बनाने हैं। अगर हम 2 चेन नहीं बनाएंगे तो ये हमारे ठीक से जो है अरेंज नहीं होंगे। अब देखिए कितने अच्छे से अरेंज हो रहे हैं, और अगर ये यहाँ पर जगह कम होता, स्पेस कम होता, तो ये अच्छे से ऐसे फैल ना पाते। तो इसी तरह से देखिए पहले में फिर 1 बनाया, दूसरे में 1, और जो बीच वाला है इसमें ये देखिए 4, 1 2 3 4, फिर इसमें 2 2, फिर इसके ऊपर जब हम गए तो देखिए पहले में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 1, और जो बीच वाला है इसमें फिर से 4। फिर इसी तरह से लेफ्ट जो इस साइड है राइट साइड, इसमें भी पहले में 1, दूसरे में 1, तीसरे में भी 1। तो इस तरह से करते करते जितना भी बड़ा हमें घेरा बनाना है, देखिए जितना बड़ा घेरा बनाना है उतने हम इसमें बनाते चले जाएंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रो मैंने बनाई हैं, और 8वीं रो ये फिनिशिंग रो है। तो इस टोटल इसमें हमने 8 रो बनाई हैं। तो जितनी भी बड़ी ड्रेस आपको बनानी है उतना बड़ा इसमें आप घेरा बना सकते हैं। ये हमारी 5 नंबर की ड्रेस मैंने बनाई है, ये 5 नंबर या 6 नंबर के कान्हा जी को ये बिल्कुल ठीक आएगी, तो इसलिए मैंने इसमें 8 रो बनाई हैं। छोटी ड्रेस में हमारी कम रो बनेंगी, और अगर इससे भी बड़ी ड्रेस बनानी है, ये 6 नंबर की है, आप 7 की 8 की बना रहे हैं, तो इसमें आप जितनी मर्जी रो और बढ़ाते चले जाएंगे तो वो इस तरह से काफ़ी सारी आपकी बन जाएंगी। देखिए इसी तरह से मैंने इसके ऊपर बनाया है। ये हमारे 4 पफ थे, तो पहले में 1, बीच वाले में 4 और लास्ट वाले में 1, तो ये इस तरह से हमारे 6 हो गए। जो ब्लैक कलर के हैं वो हमारे 6 हो गए। देखिए किस तरह से बनाने हैं, एक बार मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये मैंने 3 की चेन बना ली दूसरे पफ में जाने के लिए। तो जो पहला पफ है, देखिए पहला वाला जो छेद है जहाँ पर हमने 1 चेन बनाई थी, यहाँ पर हम 1 पफ बनाएंगे। वही 3 लूप वाला पफ बनाएंगे, 3, ठीक है। 3 लूप का पफ बनाने के बाद सबको हम 1 कर देंगे, सिक्योर करेंगे इसे, और इसके बाद 1 चेन और बनाएंगे, ठीक है। ये बना लिया हमने। अब हम बीच वाले पे आ गए जहाँ पर हमें 4 बनाने हैं। तो 4 में हम पहले 1 बनाएंगे। ये आपको बड़ा सा छेद अपने आप ही दिखाई दे जाएगा जब आप बीच वाले जहाँ पर आप 4 बना रहे हैं, तो 2 के बाद जब आप 2 चेन बनाएंगे तो आपको अपने आप से पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको 4 बनाने हैं। ये देखिए ये सिक्योर किया, 1 चेन बना ली, क्योंकि ये हमारा पहला पफ था। पहले के बाद हमें 1 चेन बनानी है। अब हम दूसरा बना रहे हैं। ये दूसरा बन गया, और दूसरा बनने के बाद हमें 2 चेन बनानी है। और अब हम तीसरा बना रहे हैं। तीसरा बनाने के बाद इसको बना लेंगे। अब ये देखिए तीसरा बन गया। अब 4th बनाएंगे। 4th के लिए फिर से 1 चेन बना ली, और इसी में जो बीच का छेद था, चारों हमें इसी में बनाने हैं। ये देखिए ये चारों लूप बन गए, और ये चारों का हमने 1 कर दिया। अब इसको सिक्योर कर लिया और 1 चेन और बना ली, क्योंकि अब ये हमारा 1 पफ और रहता है। अब इस पफ में हमें फिर से 1 बनाना है। तो इस तरह से ये हमारे 6 बन गए इस लाइन में। ये सबका 1 कर दिया, सिक्योर किया, फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। तो इस तरह से देखिए हमारे 6 जो पफ हैं 6 बन गई इस तरह से, है ना। तो इसी तरह से इस रो को हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये 6 रो वाली हमारी ये वाली रो, 6 पफ वाली ये वाली रो है हमारी। इसके ऊपर जो रो बनेगी तो बीच में हमें 4 बनाने हैं, और 4 ये साइड के हो गए, 1 2 और 1 2, 4 हो गए। तो उसमें 8 हो जाएंगे, उसके ऊपर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16। इस तरह से ये हमारे पफ बढ़ते जाएंगे। देखिए लास्ट वाली में हमारे 16 हो गए, 1 2 3 4 5 6 इधर 12, और ये 4 बीच में 16। तो
इस तरह से ये 16 हो गए, 16 नहीं ये इसमें 17 हैं, क्योंकि हम ये फिनिशिंग लाइन है तो इसमें हमने 5 पफ बनाए हैं बीच में, तो ये 17 हैं हमारी लास्ट की लाइन में। इस लाइन में हमारे 12 हो गए थे, इसमें 10, इसमें 8 और इसमें 8, इसमें 10, इसमें 12, इसमें 14। तो इस तरह से ये दो दो करके हमारे बढ़ते चले जाएंगे। बीच वाले जो हमारा जो 2 वाला हमारा जो 4 वाला जो पफ वाला जो सेक्शन है उसमें दूसरे के बाद हमें 4 बनाने हैं हर लाइन में। तो इस तरह से आप जितना मर्जी आप घेरा आपको बनाना है उतना आप इसमें बढ़ाते जाएंगे, तो ये आपका स्टार शेप में आता चला जाएगा अपने आप से, ऑटोमेटिकली ये स्टार शेप बनती चली जाएगी। देखिए मैं आपको ड्रेस पूरी दिखा देती हूँ एक बार। देखिए जब आप इस तरह से बनाते चले जाएंगे तो ये इस तरह से एक स्टार शेप में आ जाएगा। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें 6 हमारे कोने बने हैं और जो छोटी ड्रेस हम बना रहे हैं उसमें 5 कोने बने हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके भी 5 ही बने या 6 बने, अगर जितनी बड़ी आपकी ड्रेस होगी उसके हिसाब से आपके जो कॉर्नर हैं इनकी जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है। तो जैसे इसमें 6 बने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो अगर आपकी ड्रेस बड़ी होगी तो यहाँ पर उसके ज़्यादा फंदे रहेंगे तो उसमें आपके 7 कॉर्नर भी बन सकते हैं और 8 भी बन सकते हैं, और हो सकता है आपके 3 नंबर तक तो आपके 5 ही बनने चाहिए कॉर्नर, उसके ऊपर आपके कॉर्नर बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं है कि हमारे 6 नहीं बन रहे हैं या जो भी है, आप इसमें अपने हिसाब से जितने भी आपके फंदे हैं उस हिसाब से आप इसमें कॉर्नर बढ़ा सकते हैं। देखिए कुछ लोग हमारे से पूछते हैं कि इसमें हम बाजू बड़ी कैसे कर सकते हैं। हमें अगर जो हमारे कान्हा जी की जो बाजू है अगर आपको इससे बड़ी करनी है तो आप उसको कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे हमने बाजू घटा दी उसके बाद ये आपको छेद दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पर वी शेप की चेन दिखाई देंगी, ये देखिए ये आपको वी शेप की चेन दिखाई दे रही है, इन सब में आप डबल क्रोशिया बनाते बनाते इस बाजू को जितना भी आप बड़ा करना चाहें उतना आप इसमें बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ से अपना क्रोशिया को एंटर कीजिए, जो पहला वी शेप का आपको दिखाई देगा उसमें एंटर कीजिए और उसके बाद उसमें डबल क्रोशिया चारों तरफ ऐसे बनाते चले जाइए जितनी भी आपको बड़ी बाजू बनानी है। जैसा नॉर्मली हम डबल क्रोशिया बनाते हैं उसको आपस में जॉइंट करते चले जाते हैं। सपोज कीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया बनाना, ठीक है, तो इसके ऊपर आप बनाते चले गए 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी आपकी चेन है उसमें एक एक बना के यहाँ पर जब आप आएंगे तो उसको जॉइंट कर देंगे, फिर उसके ऊपर वाली रो में 3 चेन बनाएंगे और फिर से ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। तो इस तरह से बाजू आप इसमें बड़ी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना आप क्या कर सकते हैं, बाजू आप इतनी ही रहने दीजिए, साथ में एक इसके साथ मैचिंग शॉल बना लीजिए। उसको आप जब शॉल भी साथ में पहना देंगे तो बाजू अपने आप से उससे कवर हो जाएंगी, आपको इसमें बाजू लंबी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप जैसा आपको सही लगे आप इसमें कर सकते हैं। देखिए बड़ी इजीली आपको इसमें यहाँ पर चेन वी शेप की चेन दिख जाएंगी और आप उनको उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाकर बाजू को लंबा कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस घेरे को कंप्लीट कर लेते हैं। जो घेरा हमारा है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमारा घेरा थर्ड उस पर पहुँच गया, थर्ड पफ वाले जो सेक्शन है, और इसको जितना बड़ा घेरा हमें चाहिए उतना बड़ा कर लेंगे। इसमें हमारी 8 रो थी तो कम से कम इसमें हमारी 5 तो बननी ही चाहिए। 2 नंबर की हमारी ड्रेस है तो पहले हम इसमें 5 रो बना लेते हैं। ये देखिए इसकी 5 रो कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3 यहाँ से हमने स्टार्ट की थी, ये तो हमारा जो घेरे से हमने लगाई थी लाइन ब्लैक वाली वो है। तो 1 2 3 4 5 तो 5 रो हमारी जो कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं चाहती हूँ कि इसकी जो फिनिशिंग लाइन है वो जैसे हमने ऑरेंज वाली में ऑरेंज कलर की है तो इसमें हम ग्रीन कलर की करें। तो इसलिए मुझे इसमें एक 6th लाइन और डालनी पड़ेगी। इसमें आपकी मर्जी है, आप चाहें जितनी बड़ी आपको ड्रेस बनानी है उस हिसाब से इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि ग्रीन कलर से इसकी फिनिशिंग लाइन हो तो मैं 1 रो और डालूंगी। अगर आप चाहते हैं इतनी ही बड़ी ड्रेस बने तो आप 5वीं लाइन में ही फिनिशिंग लाइन को बना सकते हैं। जिस कलर से आप चाहें उस कलर से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ग्रीन कलर से हमने स्टार्ट की है तो इसकी फिनिशिंग हम ग्रीन कलर से कर रहे हैं। आप चाहें तो ब्लैक कलर या जो भी आप दूसरा कलर ले रहे हैं उससे भी इसकी फिनिशिंग लाइन जो है बना सकते हैं। तो इसकी फिनिशिंग लाइन बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिनिशिंग इसकी लाइन बनाने के लिए लास्ट लाइन जो है इसकी, उसके लिए ग्रीन कलर का हम यूज़ करेंगे। तो पहले एक चेन बना लेते हैं ग्रीन कलर से। एक चेन बन गई। अब थोड़ा सा धागे को खींच लेंगे क्योंकि पफ बनाना है हमें, और एक पफ बनाएंगे।